हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें कहती हैं कि हम जो भी चाहते हैं वह चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जी हाँ, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं। हमारे पास हमेशा चॉइसेस होती हैं। हर कोई अपनी अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग चीज़ें चूज़ करता है। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। मान लो कोई सिचुएशन है जिसमें कि किसी को सिर्फ और सिर्फ उसमें नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है और उसको लग रहा है कि इससे बुरी चीज़ उसने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब इतना बुरा वक्त, इतनी बुरी सिचुएशन उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, है ना। और एक और व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि हाँ, ये सिचुएशन में थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लेके आई है, पर इसे वर्स्ट नहीं कहा जा सकता। बुरी बेशक है पर इतनी भी बुरी नहीं है ना। और मान लो एक और व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि हाँ, सिचुएशन ठीक तो नहीं है पर ना तो ये बुरी है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा और थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। और मान लो एक और व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि ये सिचुएशन हाँ थोड़ी सी चैलेंजिंग है पर इसके साथ डील करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मान लो एक और व्यक्ति है और उसके हिसाब से ये सिचुएशन ठीक है, ना ही तो ये बुरी है और ना ही अच्छी है, मतलब ठीक है, कर लिया जाएगा इसके साथ काम, ठीक है। एक और व्यक्ति है, उसके लिए उसको ये एक अपॉर्चुनिटी लग रही है। अपॉर्चुनिटी ऐसी कि उसको लग रहा है कि जब मैं इसके साथ डील करूंगा तो ये मेरे अंदर की छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालेगा और जिससे मुझे खुद को पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये जो मैंने आज तक जितना भी सीखा है, पढ़ा है या कुछ भी समझा है, वो सारा यहाँ भी अब काम आएगा। हो सकता है किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा हो। देखिए, सिचुएशन एक है पर हर व्यक्ति का उसको देखने का नजरिया, उससे डील करने का नजरिया, सब चीजें अलग अलग हैं। तो क्या उस पहले व्यक्ति को जिसको ये सिचुएशन इतनी खराब लगी कि उसका ये मानना था कि जिंदगी में शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, एक वो व्यक्ति और एक वो व्यक्ति लास्ट वाला जिसको लगा कि अरे यार, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, यही तो मेरे अंदर की क्षमता को बाहर निकालेगा, और वो उस सिचुएशन को देख के खुश हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, जब सिचुएशन एक है तो उन दोनों के उस सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग अलग क्यों है? क्योंकि पहले व्यक्ति ने, जिसको वो बुरी लगी थी, उसने उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव देखना ही चूज किया। उसने सिर्फ और सिर्फ उसमें बुराइयां देखी। हर किसी के पास ऑप्शंस होती हैं दो, ठीक है। एक ऑप्शन होती है अच्छी चीज को देखना, पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सोचना, और दूसरी ऑप्शन होती है नेगेटिव देखना और नेगेटिव फीलिंग्स फील करना, इस तरह से। तो जो फर्स्ट वाला व्यक्ति था, जिसको वो सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन लग रही थी, उसने नेगेटिव वाली ऑप्शन चूज की। उसने सिर्फ और सिर्फ उसमें नेगेटिव देखा, ठीक है। और जो लास्ट वाला व्यक्ति था, जिसको वो एक अपॉर्चुनिटी लग रही थी, जो उस सिचुएशन को देख के खुश हो रहा था, उसने सिर्फ और सिर्फ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। तो आज की टीचिंग हमें यही समझा रही है कि हमारे पास हमेशा चॉइसेस होती हैं और हम उन चॉइसेस को चूज करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आपने देखा होगा कि कभी कोई आपके पास कोई एडवाइस लेने के लिए आता है ना, या कोई राय मांगता है सिर्फ आपकी कि आप बताओ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से कोई आपका दोस्त आपसे राय मांगता है,
आप अपने हिसाब से उसको राय दे देते हो सकता है आप उसे बिल्कुल अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग और सब चीज़ें एनालाइज करके बिल्कुल ठीक सटीक एक राय दे रहे हो, पर फिर भी कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि उसने वही किया है जो उसका मन कर रहा था। होता है ना ऐसा हमारे साथ। कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ हमसे पूछता है ना, और हम उसको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, तो वो घुमा फिरा के फिर भी आपसे पूछेगा कि नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ, तो बताओ क्या मैं ये कर लूँ, है ना। मतलब वो करना वही चाहता है जो उसका मन कह रहा है, पर फिर भी एक होता है ना कि सेफ साइड, अच्छा इसने भी यही बोला जो मैं करना चाहती हूँ, मतलब ठीक है, मतलब है ना, उसके अपने मन की जो चली हुई है उसकी थोड़े से वेटेज बढ़ाने के लिए एक दिल को तसल्ली मिल जाती है उस चीज़ से, है ना। तो उसके लिए वो सिर्फ आपको पूछ रहा है, पर करेगा वो वही जो उसका मन करता है। ऐसा होता है ना। तो हर कोई फ्री है, हर कोई स्वतंत्र है, उसको किसी को किसी ने बांध के नहीं रखा है कि आपको वही करना है जो मैंने कहा है। आप वो करो जो आपका मन कह रहा है, क्योंकि करते तो हम वही हैं जो हमारा मन करता है। तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि शक्ति आपके हाथों में है और आप ही यह चुन सकते हैं कि अपने जीवन में उस शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करें। आप चुनाव कर सकते हैं कि आज ही अपने जीवन को खुशियों से भर दें या कल तक के लिए इसे टाल दें। आगे वो पूछती हैं कि कौन सा विकल्प बेहतर महसूस होता है, आप ही तय करें। तो देखिए, होता ये है कि हमें सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप देख लीजिए, जो भी लोग सिगरेट, शराब, कुछ ऐसी अल्कोहलिक चीज़ें लेते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको नहीं पता है कि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है? सबको पता है। सबको पता है कि हाँ, ओवर कंजप्शन करने से कुछ ना कुछ तो ये साइड इफेक्ट दिखाएगी। पर जब आप उनको पूछते हो कि आप ये क्यों लेते हो, तो वो अपने अपने एक्सक्यूजेस बताएंगे अपने अपने हिसाब से। कोई कहेगा मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, कोई कहेगा अरे तुम्हें क्या पता इसको पी के कितना मज़ा आता है ना। या तुम्हें क्या पता कि हमारी ज़िंदगी में कितनी चिंताएं, तनाव है, उसको दूर करने के लिए पीना पड़ता है। देखिए, हर किसी के पास अपना एक्सक्यूज पहले से रेडी होता है ना। सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम क्या चूज करते हैं वही हमारी जिंदगी को बनाता है और बिगाड़ता है। इसलिए अपनी चॉइसेस पे एक नज़र रखिए कि आप अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को चूज कर रहे हैं। ठीक है, अपनी चॉइसेस को सही रखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में लीजिए और उन चीज़ों को चूज कीजिए जो लॉन्ग टर्म में आपकी सहायता करने वाली है, जो आपकी ज़िंदगी को जो खुशियों से भरने वाली है। उन्हीं चीज़ों का चुनाव करें। तो यही आज का प्यारा सा रिमाइंडर है। चलिए अब साथ में मिलके अपनी चॉइसेस पे नज़र रखते हैं, अच्छी चीज़ों का चुनाव करते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं। कल के लिए काम नहीं टालना है। ठीक है, जो चीज़ें आज हमें मिल सकती हैं उनके लिए आज ही काम करें, कल के लिए कुछ नहीं टालना है। ठीक है, और कल के लिए कुछ नहीं रखना है। जो है आज जीना है, मुस्कुराना है और किसी की प्यारी सी सच्ची सी मुस्कान की वजह बनना है। किसी अपने से अगर काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो आज किसी भी एक व्यक्ति को कॉल कीजिए, उसका हाल चाल पूछिए और दिल खोल कर उसे भी मुस्कुराने की एक वजह दीजिए और खुद भी मुस्कुराइए। ठीक है? Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. God bless you. Stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो।